बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज मौली देख रहे हैं। कारगिल जंग के सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा जिसका नाम है हक़ाइक़। लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ ने जनवरी 2013 में पाकिस्तानी अखबार दी नेशन डेली में अपने मजमून में लिखा था, सिर्फ वायरलेस पैगामात को टेप किया गया था कि हमारे फ़ौजियों को हथियारों और गोला बारूद के साथ बंजर पहाड़ों पर कब्ज़ा करने के लिए भेज दिया जाए। कुछ अदीबों और दानश्वरों के मुताबिक इस पाकिस्तानी ऑपरेशन का मकसद 1984 में भारत के ऑपरेशन मेघोदत्त का बदला भी हो सकता है, जिसमें भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। एक बार उस वक़्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए और लाहौर में उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से गिला किया कि हम आपकी मेज़बानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर आपकी फ़ौज ने कारगिल पर कब्ज़ा कर लिया है। वज़ीर आज़म की सदारत में 27 मई 1988 को पाकिस्तान में हंगामी दिफाई इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान शामिल थे। बर्री और फ़ज़ाई सरबराहान ने नवाज शरीफ को बताया कि हमें इस मुहिम जुई की भनक तक मालूम ना थी। उस वक़्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा, कारगिल जंग के ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ थे। सियासी खला हमेशा आमरीत के दौर में पैदा होता है। भारतीय मैगज़ीन तहलका को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ कारगिल जंग के ज़िम्मेदार थे। जब उनसे भारत के कौमी सलामती के मुशीर M.K. नारायण के इस बयान के बारे में पूछा गया कि जिसमें उन्होंने कहा था, परवेज़ मुशर्रफ के इस्तीफ़े के बाद पाकिस्तान में सियासी खला पैदा हो जाएगा, तो उसके जवाब में नवाज शरीफ ने कहा, सियासी खला हमेशा आमरीत के दौर में पैदा होता है। पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा, दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान में अमन अमल जारी रहना चाहिए। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर को हल करे और हल ऐसा होना चाहिए जिसे खित्ते के अवाम कबूल करें। भारतीय फ़ौज के साबका जनरल किशन पाल ने एतराफ़ किया है कि कारगिल जंग हकीकत में भारत ने नहीं जीती। नई दिल्ली में भारतीय टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कारगिल जंग में फॉर्मेशन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल का कहना था, 1999 में कारगिल जंग में 527 फ़ौजियों की जानें ज़ाया हुई और भारत ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में जंग में इतनी जानें ज़ाया होने को कामयाबी नहीं कहा जा सकता। किशन पाल ने कहा, जंग में भारत ने सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि सफ़ारती महाज पर भी नाकाम रहा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।